हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी भाई? बढ़िया होगे और बढ़िया रहने दिया होगा। तो आज हम अपना पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में कंटिन्यू करेंगे, यानी कि पार्ट नंबर 1 ही इस वीडियो में आज कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो मेरे को देने का कोई शौक नहीं। बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट मिलेंगे और आपको चैप्टर सिखा देंगे। तो भाई बोर ना होने की गारंटी मेरी थी, जैसा कि तो वही बात मैं आपको पॉइंट पढ़ा के और ये कहानियां वानियां सुना के काम नहीं करूंगा। एक छोटी सी कहानी सुनो मजे वाली, जैसे पहले राजा रानी वाली सुनाई, 1 मिनट की कहानी ये वाली सुनो। तो हम पहुंचे थे 1789 तक, फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक। अब 1789 से 10 साल तक, 1799 तक 10 साल याद रखोगे बहुत आसानी से याद रहेगा कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और 10 साल बाद 1799 तक जो इसका बीच का पीरियड था, ये फ्रांस के लोग खूब मजे ले रहे थे, खूब खा पी रहे थे, इस अपना भैया बढ़िया कर रहे थे। ठीक है, तो 1799 में एक बंदा आया, बंदा बंदी मत करो यहाँ पर, एक बंदा आया। अब कई उसे कहते हैं, मैं उसका नाम बाद में लूंगा, चच्चा कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इस बंदे का नाम था नेपोलियन। क्या नाम था इसका? नेपोलियन। मुझे पूरा नेम नहीं पता, मुझे सिर्फ नेपोलियन पता है। तो 1799 में नेपोलियन आया फ्रांस के अंदर, और जितनी भी इनकी डेमोक्रेसी चल रही थी, एकदम से तो नहीं आएगा, बट इन्होंने इसकी डेमोक्रेसी खत्म कर दी और अपना शासन शुरू कर दिया। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेना तो नहीं चाहता, चाइना है, जैसे वहां पे एक गवर्नमेंट है, तो वहां पे काफी अच्छे काम भी होते हैं, काफी ग्रोथ भी हुई है, उसकी डेवलप्ड कंट्री है। ऐसे ही वहां पर नेपोलियन आया, उसने काफी अच्छे काम भी करे, बट उसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी थी, जिसकी वजह से उसका बेचारे का अंत हो गया। तो ये थी भाई हमारी कहानी का अंत। तो आप कुछ ड्रॉबैक भी हैं, कुछ इसकी बढ़िया बातें भी हैं, तो सब चीजें हम पढ़ेंगे और देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो के अंदर। तो भाई हम देखते हैं, आपके सामने आ गया एजुलाइक का बोर्ड, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो भाई कहानी कहां से शुरू हुई थी? 1799 से। नेपोलियन का रास्ता कब तक चली? 1815 तक। भाई याद रखने की कोई दिक्कत नहीं है। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1799 में नेपोलियन और 1815 तक इसका रास्ता। कहानी पढ़ेंगे, कैसे अंत हुआ, क्या हुआ, क्या अच्छा करा, क्या बुरा करा, सब चीजें पढ़ेंगे। बट इस पीरियड को बोलते थे सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड ऑफ 1804। अब यहाँ पे 1804 क्यों बोलते थे, इसका भी एक रीजन है। अभी सारे राज नहीं खोलूंगा, टेंशन मत लो। इसको नेपोलियन कोड भी बोला जाता था। अब सिविल कोड ऑफ 1804 है क्या? ठीक है ना, तो ऐसा समझ लो आप, 1799 तक, 1799 से 1804 तक जितने भी उसने काम करे वो आ गए सिविल कोड ऑफ 1804 के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि देखो भाई कुछ अधिकार नहीं मिले गए थे फ्रांस के मतलब लोगों को, मतलब डेमोक्रेसी आई थे, कुछ चेंजेस आए थे, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में मिला। बट इसने इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कोई नीचे लोग माने जाते थे, कोई हाई क्लास माने जाते थे और कोई अलग ही लोग माने जाते थे। अगला पॉइंट आता है राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अब कुछ मत समझना आप, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब जमीन का अधिकार, मेरे को भी जमीन मिलेगी और मेरे बराबर वाले को भी मिलेगी। तो पॉइंट नंबर हमने पढ़ा 2, अब पढ़ते हैं 3। पॉइंट नंबर 3 है फेडरल सिस्टम वाज एबोलिश्ड, यानी कि देखो भाई फेडरल सिस्टम। और अगला पॉइंट आता है फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम। तो 2 पॉइंट बनते हैं, फेडरल और सर्वडम। ये है क्या? 2 टर्म है, दोनों टर्म को बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। फेडरल होता है देखो क्लासेस, क्लास वाइज, ठीक है ना, मैं सामने ही आ जाता हूँ आपके। फेडरल सिस्टम होता है क्लास वाइज, यानी कि पहले राजा महाराजा, फिर उसके बाद चर्च के लोग, उसके बाद किसान, उसके बाद पीजेंट, उसके बाद वर्किंग क्लास, उसके बाद लोअर क्लास, मतलब एक क्लास वाइज जो चलता जाता है सोसाइटी के अंदर। अब सर्वडम क्या होता है? जैसे कि इनकी जमीन वमीन होती है, वैसे तो अब यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी मिल गया, जब पहले होती थी, क्योंकि अब यहाँ पर फ्रीड कर दिया, यानी कि फ्री कर दिया। अगला पॉइंट मैं इसी से ही रिलेटेड कर देता हूँ कि जब इनकी जमीन होती थी बड़े लोगों की, महाराजा राजाओं की, तो गरीब लोग इनके ऊपर काम करते थे, इनकी जमीन के ऊपर। तो उनको जब ना कुछ खाने को देना, ना मतलब उनको ना घर जाने देना, ना कोई रिवेन्यू देना, ना कोई सैलरी देना, ना कोई वेजेस देना, कुछ नहीं देना, उनको जबरदस्ती काम करवाना। पॉइंट टू बी नोटेड, जबरदस्ती। No, God! No, God, please, no! 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 जबरदस्ती काम करवाना, तो वो हो जाता है हमारा सर्वडम। और फेडरल सिस्टम होता है क्लासेस वाइज, पहले राजा महाराजा, फिर किसान, फिर क्रिश्चियंस आ गए उससे ऊपर, तो इस तरीके से फेडरल और सर्वडम। तो हमारा जैसे कि चौथा पॉइंट है फेडरल सिस्टम वाज एबोलिश्ड, यानी कि फेडरल सिस्टम, ये महाराजा राजा और नीचे क्लासेस वाइज सिस्टम सब नेपोलियन ने आके खत्म कर दिया। और अगला पॉइंट आता है फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया, सर्वडम का मीनिंग होता है कि अपना वहां से उन्हें आजादी मिल गई है, पीजेंट्स को। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगला पॉइंट्स। तो भाई अगला पॉइंट आता है गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। ये क्या होता है?
भाई सीधी सी बात है, जो वही राजा महाराजा जबरदस्ती काम ठोस रहे थे, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन उसे कहते हैं, जबरदस्ती काम करने को, तो वो खत्म कर दिया था। अगला पॉइंट आता है, मैंने इस तरीके से लिखा, एक लाइन मैंने लिखा ट्रांसपोर्ट और जी हमारा कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों सिस्टम को इंप्रूव कर दिया था, बहुत बढ़िया कर दिया था, बेहतरीन एकदम। तो ये पढ़ी हमने सारी अच्छाइयाँ सिविल कोड ऑफ 1804 तक, यानी कि 1804 तक जितने उन्होंने अच्छे अच्छे काम करे वो पढ़े। अब हम इसकी पढ़ेंगे कुछ ड्रॉबैक्स और देखते हैं इसकी क्या क्या ड्रॉबैक्स थी। तो दोस्तों अब बात करेंगे इसकी ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन रूल की। तो ड्रॉबैक देख लेते हैं। पहले आता है पॉइंट हमारा इंक्रीज टैक्स। भाई पूछो मत, टैक्स जीएसटी से ऊपर था इसका बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया इसको, रिवेन्यू चाहिए था, पैसा चाहिए था। तो अब आप समझ जाओ कि कौन सी सरकार क्या कर रही है, ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, इंक्रीज टैक्स, ठीक है। अगला पॉइंट आता है सेंसरशिप वर इम्पोज्ड, यानी कि जैसे कि हमारा, मैं हर बार एग्जांपल ले बैठता हूं, मुझे नहीं मन करता, चाइना। सच्चाई भाई सबको पता है क्या है, आप भी समझ जाओ, मैं बिल्कुल कीवर्ड ही बोलूंगा। सेंसरशिप लगती है, जैसे मीडिया को अलाउड नहीं होता कि उसके खिलाफ कुछ छापना। नेपोलियन ने कर दिया, भाई मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं छापेगा, अच्छी बातें छाप दो, ये कर दो वो कर दो, बट मेरे अगेंस्ट जो भी जाएगा उड़ा देगा। अगला पॉइंट आता है फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। ये देखो भाई इंपॉर्टेंट लिखा है, अगला बंदा बैठा खा रहा है, पी रहा है, खूब मजे ले रहा है, बिस्तर से उठाया और चल दिया भैया, ले चल अंदर को फ्रेंच आर्मी के अंदर, और उसको लड़ाया मराया। तो लोगों ने इसका अगेंस्ट करा, इसका प्रोटेस्ट करा, और एक वॉर हुई थी, वो अगले वीडियो में आपको मिलेगी, जिसके बारे में मैं और जानकारी दूंगा कि इसके बाद क्या हुआ। यहाँ तक की वीडियो ये थी कि सिविल कोड ऑफ 1804, भाई 3 नंबर का क्वेश्चन निकल जाता है, तो ध्यान से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और ड्रॉबैक का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था हमारा यहाँ तक का वीडियो। अगर यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो इससे, या आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, मैथ्स की वीडियो में आ रही होगी तो मैथ्स में कमेंट करना, अगर इसमें आ रही होगी तो इसमें कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।